क्या तुम इस जगह पर यकीन कर सकती हो? मेरा मतलब है ईमानदारी से। मुझे उम्मीद है कि मैं इस जगह को बंद करवा पाऊंगा। तुम ठीक हो? नहीं, वह एक घटिया आदमी है। हाँ, गैरेट, तुम्हें पता है क्या? मुझे परवाह नहीं है कि उसके पास इतना सारा पैसा है, पर वो अच्छी पर्सनालिटी नहीं खरीद सकता। बाद में बात करती हूँ। लेना, उम्मीद है तुम्हारे इस बर्ताव का कोई कारण है। वो बहुत गंदा आदमी है। वेटर स्टाफ से कितनी बदतमीजी कर रहा था। मेरा मतलब है उनके काम बहुत कठिन हैं, बिना उसे और खराब किए। माफ करना। बिल्कुल नहीं, कोई अफसोस नहीं। सच कहूं, एक और ड्रिंक होती तो फिर से मुंह पर फेंक देती। गैरेट, क्या हम 1 मिनट दोगे? गैरेट देश के सबसे अमीर बैचलर्स में से है और तुम सब फेंकना चाहती हो क्योंकि वो वेटर्स से अच्छा नहीं है। आपको पैसे की परवाह है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी हो। उसे अभी अभी अपने पिता की कंपनी विरासत में मिली है। तुम्हारी शादी हमारे लिए कंपनियों के मर्ज करने का मौका है। स्वीटी, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कंपनी और हमारी पारिवारिक विरासत के बारे में है। मैं क्या चाहती हूँ? क्या यह मांगना बहुत ज्यादा है कि मैं एक अच्छे व्यक्ति से शादी करूं? तुम बिगड़ैल हो। तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है क्योंकि कभी इसके बिना रह नहीं रही। बेटा, हम तुम्हारा और परिवार का भला चाहते हैं। और बस इतना ही? ठीक है, खुद से ढूंढो एक अमीर, योग्य कुंवारा जो अच्छा इंसान भी हो, फिर शायद हम सोचेंगे। लेकिन ऐसा कोई है नहीं। इस बीच तुम गैरेट के साथ सब ठीक कर लो या फिर कहीं और जाकर रहो। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं आज रात कहीं और रुकूंगी। अरे, क्या तुम्हें कुछ खाना है? लगता है सब मिल गया है, धन्यवाद। अरे 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 अरे, ये मैं हूँ। मुझे जाने दो। तुम्हें? कभी नहीं। देखो, चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? सब पीछे छोड़ दो। सोचो माता पिता कितने खुश होंगे। नहीं। महिला ने कहा कि उसे जाने दो। इस बकवास से दूर रहो। गैरेट, मैं सीरियस हूँ। सुना नहीं? अब सुनोगे? तुम ठीक हो? वो ठीक होगा। वो ठीक हो जाएगा। उसके उठने से पहले निकल जाओ। रुको रुको रुको। वो अपनी कंपनी को लेकर जुनूनी है। वे कुछ कंपनी को बड़ा बनाने के लिए करते हैं। वह चाहता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी संभाल लूं और उसे डर है कि कहीं वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास न चला जाए जो उसका परिवार नहीं है। तो वह तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है? ये क्या है, 1700 का दशक? वो ऐसा ही है। वो सिर्फ उनकी इज्जत करता है जो अमीर है और सोचता है गरीब लोग अनकल्चर्ड हैं और उसके टाइम के लायक नहीं। $100 मिलियन से कम नेटवर्थ वाले से शादी की तो मुझे निकाल देगा। रुको, क्या हो अगर ये थ्योरी अभी टेस्ट करें? एक गरीब को ढूंढते हैं, दिखाते हैं अमीर हैं, तुम्हारे पापा उसे पसंद करेंगे और जब सच पता चलेगा उन्हें एहसास होगा वो गलत थे। तुम ठीक हो? ये सच है कि बुरा आइडिया नहीं और मेरे पास शायद सही कैंडिडेट है। माता पिता ने निकाल दिया तो जाने को कोई और जगह नहीं थी। बैंकर की नौकरी से निकला, तनाव ने घेर लिया। कार एक्सीडेंट के बाद सड़क पर हूं। मुझे दुख है दोस्तों। पता है जिंदगी नहीं बदलेगी, पर उम्मीद है
दिन बन जाए। ये कहाँ से मिला? कल मेरी मुलाकात एक अच्छी युवती से हुई। तुम्हारा कहाँ है? मैं ठीक हूँ। चलो निक, हम जानते हैं कि तुम भी भूखे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए। मेरे पास जॉब ऑफर है, $1000 दूंगी अगर मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो, सिर्फ एक रात। धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। निक, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये जीवन बदलने वाला पैसा है। क्या तुम जानते हो कि $1000 से हम क्या कर सकते हैं? हमें सड़क पर सोना नहीं पड़ेगा, हमारे पास कई दिनों तक खाना रहेगा। तुम्हें हाँ कहना होगा। 5000 नकद और मैं। शायद उसके बाल कलर करने चाहिए। शायद कुछ चश्मा। ओह हाँ, हाँ, तुम्हारा नोटिस तुम्हारी लीज के अनुसार किराया बढ़ा रहे हो साल में दूसरी बार। इंटरेस्ट रेट जैसे हैं, मेरे पास चॉइस नहीं। शायद कुछ अच्छे ग्राहक होते तो मदद होती। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? चलें? हाँ चलो। कहाँ है तुम्हारा नया आदमी? वो रहा, अच्छा लगा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। गैरेट को बुलाया। तुम गेम खेलना चाहती हो, इसका मतलब नहीं। मेरी नजर प्राइस पर नहीं। सब लोग ध्यान दें, ये निक है, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। गुड इवनिंग। मुझे बहुत माफ करना। वाणिज्यिक रियल एस्टेट इन दिनों एक कठिन व्यवसाय है। आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? काफी अच्छा, लेकिन जब ओवेन के साथ साझेदारी शुरू होती है तो ये और भी बेहतर हो जाता है। ओवेन ने राज्य में अपनी 100वीं इमारत हासिल कर ली है। इससे आप राज्य में चौथे सबसे बड़े व्यावसायिक संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। 5वें कंपनी मर्ज के बाद हम दूसरे होंगे। रनिंग हॉर्सेस रियल एस्टेट के बाद राज्य की सबसे बड़ी कमर्शियल ब्रोकरेज। और मैं सिर्फ फैमिली के साथ कंपनियों का मर्ज करता हूं। मैं तैयार हूं जब लेना हूं। कंपनियों को मर्ज करना चाहते हो? AB20 के टैक्स की चिंता नहीं। मेगा कोर टैक्स से बचने के लिए कंपनी छोटी रखना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। सेवा आपके सामने है, इसकी चिंता मत करो। मुझे माफ करना सर। चिंता मत करो। ये चश्मा तो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। ये हाई फैशन है, माफ करें। तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो क्या? ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम एंड में साथ होंगे। ठीक है, पर मेरे लिए कुछ करना। तुम्हारे लिए कुछ भी। बाद में कॉल करता हूं। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आपने मांगी, कुछ और मदद कर सकती हूँ सर? तुम हमें $10 लाख जोड़कर भी लाभ में लाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकती, है ना?
क्या चिंता करें सर, हम ठीक रहेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं। वास्तव में एक चीज है, तुम अच्छी जासूस हो। बताना भूल गई, मेरे मकान मालिक ने कॉल करके कहा कि वो मेरा किराया वापस उतना ही कर रहा है जितना शुरू में था। क्या? मजाक नहीं। वही मैंने कहा, पर उसने लिखित में दिया है तो। ये अमेजिंग है, हैरान हूँ, ये क्या हुआ? शायद उसका दिल बदल गया। अरे यार, मुझे काफी देर हो जाएगी। कहाँ? बच्चों के अस्पताल में शनिवार को वॉलंटियर काम करती हूँ। क्या मैं आ सकता हूँ मदद करने? जरूर। जैसे ही ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिलेंगे मैं बाहर जा सकूंगी और हम पार्क जाकर आइसक्रीम खा सकते हैं। मुझे ये पसंद है। अरे स्वीटी, कुछ टेस्ट का समय है। हम यहीं पर होंगे जब तुम लौटोगी। तुम उसके साथ सचमुच बहुत अच्छी हो। बेस्ट फ्रेंड खो दी, बचपन में बीमार थी और परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे, कुछ कर न सकी। इसलिए अब उनकी याद में मैं इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हूँ। तुम अभी भी कुछ नहीं कर सकती, तुम बड़ी हो। मैं पिताजी की कंपनी में काम करती हूँ, वो मुझे पैसे देते हैं, फाइनेंशियल स्वतंत्रता नहीं। वो चाहते हैं कि मैं उनके रिटायर होने पर इसे संभालूं। आइडिया पसंद नहीं है। तो मत करो। अगर दिल नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो पापा को मंजूर नहीं तो उसके बुरे रिजल्ट्स होते हैं। और मुझे मंजूर करते हैं। इसके बारे में क्या पता चला? निक थॉमस पैटरसन का रिकॉर्ड नहीं, न जन्म प्रमाण पत्र, न सामाजिक सुरक्षा, न पासपोर्ट। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम में बहुत हिम्मत है। उसे फेंको मत। तुम्हारी कहानी क्या है? हर किसी की एक होती है। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि निक थॉमस पैटरसन है ही नहीं। ओह लेना, इस शुक्रवार के फंडरेजर को मत भूलना। आप जानते हैं कि मैं बच्चों के अस्पताल का समर्थन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ये अच्छी बात है। तुम जानते हो, ये सिर्फ टैक्स में छूट के लिए है। दिखावे बेशक, और महत्वपूर्ण बात, गैरेट वहां होगा। तुम दोनों को फिर से जुड़ने का मौका। मोरल सपोर्ट के लिए मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं ये कहना चाहती थी, शुक्रिया करना चाहती हूँ। पता है मेरे डैड के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन तुम टिके रहे, एक पैसा भी नहीं मांगा। यहाँ इसे ले लो। रख लो, ये नहीं ले सकता। ऐसे मत करो जैसे जब पहले ना कहा। धन्यवाद, पर नहीं। मजाक कर रहे हो? ये जिंदगी बदलने वाला पैसा है। हम $1000 से क्या कर सकते हैं? मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि तुम अपने दोस्त को देना चाहते थे, है ना? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। तुम आ रहे हो? मैं चलकर जाऊंगा, कुछ दोस्तों से मिलूंगा।
दोस्तों, ये मैं हूं। अरे बाप रे, हमें सब बताओ। समय नहीं है, बस ये देने आया था और एक इवेंट में इनवाइट करने। आओगे? इतने पैसे के लिए मैं कार्ट व्हील करता हुआ आऊंगा। ये सब किसी अमीर आदमी को परेशान करने के लिए किया? निक, खुशी हुई तुम आ पाए। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। रियल एस्टेट के बारे में इतना कैसे सीखा? मैं खुद को जीवन भर सीखने वाला मानता हूं। बैकग्राउंड के हिसाब से इंप्रेसिव। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। क्या चल रहा है? निक वो नहीं है जो वो कहता है। वो एक फ्रॉड है। निक तो उसका असली नाम भी नहीं है, ये सच है। वो एक बेवकूफ है। क्या ये सच है? मेरा असली नाम निक नहीं है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मेरा नाम जॉन जे स्मिथ है, रनिंग हॉर्स रियल एस्टेट के संस्थापक और सीईओ। इसलिए मैं आभारी रहूंगा यदि आप मेरे अपने फंडरेजर में मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश न करें। कंपनी मर्ज के बाद हम दूसरे होंगे। रनिंग हॉर्स रियल एस्टेट के बाद राज्य की सबसे बड़ी कमर्शियल ब्रोकरेज। दिलचस्प है कि आप मुझे जज कर रहे हैं कि मेरे पास कितना पैसा है। ये आपकी कंपनी है जो दिवालिया हो रही है। विश्वास मत करो, वो झूठा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कहते हैं तुमने इस साल लाखों डॉलर खो दिए? ये कैसे मिला? ड्यू डिलिजेंस का हिस्सा, जब तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने से पहले खरीदने का सोचा। मर्ज करना चाहते हो अपनी कंपनी बचाने के लिए? खैर, रुको, मैं बहुत उलझन में हूँ। तुम सड़क पर क्यों रहते हो? तुम इस कमरे में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लोग सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, तुम जानती हो। किसी ने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। वे चाहते थे कि मैं ही हर चीज का भुगतान करूं। मैं उदास हो गया, मुझे लोगों से नफरत हो गई। मेरी मंगेतर मुझे सिर्फ पैसे के लिए चाहती थी। शादी से 1 हफ्ते पहले पता चला धोखा कर रही थी। पता चला कि वह हमारी मुलाकात से पहले भी उसके साथ थी। मैं खो गया था। मैं मानवीय संबंध चाहता था, असली मानवीय संबंध। तो मैं चला गया। देखने का सोचा मैं इसके बिना कौन हूं, लोग कैसे हैं जब आपके पास पैसा नहीं है। फिर से लोगों में विश्वास करना चाहता था। काम कर गया। लोग मिले जिन पर भरोसा कर सका, असली दोस्त। मैं आप सभी को डैन और टिम से मिलवाना चाहूँगा। मैं उनसे सड़क पर मिला। पता चला डैन इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट है और टिम नंबरों में अच्छा है, बैंकिंग अनुभव से। मैंने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। लोगों की मदद करना चाहता हूँ। फिर से किराया बढ़ा रहे हो? साल में 2 बार मेरे मकान मालिक ने कॉल किया और कहा कि मेरा किराया वापस उतना ही कर रहा है जितना पहले था। कमाल है, पता नहीं क्या हुआ। शायद उसका दिल बदल गया। रुको, ये तुम ही थे, है ना? तुमने मेरी दोस्त कैरोलिन के लिए बढ़ोतरी रोक दी, पर तुम उसे जानते भी नहीं। नहीं जानता, लेकिन किसी को जानता हूं जो कमाल की है, जो पैसे को व्यवहार पर असर नहीं होने देती। लीना, अगर तुम मेरे धोखे को माफ कर दो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस बार सच में है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, अद्भुत है। मेरी कंपनी और रनिंग हॉर्सेस रियल एस्टेट के बीच मर्जर होगा। मैं ऐड करना भूल गया। मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक शर्त है। पापा की कंपनी नहीं चला सकती।
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दिल की सुनो, जो आपको करना है करो, बाकी अपना समय बर्बाद ना करें। बिल्कुल नहीं, वो इसे संभालेगी। ये एक फैमिली कंपनी है। अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम इस पर बने रहो, वह मेरी बेटी है। डैड, वो सही है। दिल रियल एस्टेट में नहीं, तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। ये मैं अपने तरीके से करना चाहती हूँ। बीमार बच्चों की मदद हॉस्पिटल्स में, यही मैं जीवन में करना चाहती हूँ। समाचार देखी, तुम दिवालिया हो गए। ये एक सेटबैक है, कसम से। जब पैसे वापस आए तो कॉल करना, तब तक दूर रहो। नहीं 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 नहीं। एक स्पेशल मेहमान लाया हूँ। लीना, मैं ठीक हो गई। ओह मेरे भगवान, तुम ठीक हो गई? किसी अजनबी ने इलाज के लिए पैसे दिए? जो भी था वो एक फरिश्ता लगता है। देखो तुम्हें, तुम चमक रही हो। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ करना। बस सबसे अच्छा चाहता था तुम्हारे लिए और हम सब के लिए, और मैं गलत था उसके बारे में। मैं देख सकता हूं कि तुम यहां बदल रही हो, सब बॉयफ्रेंड की वजह से। असल में वह अब मेरा मंगेतर है, आपको पता है। मैं हमारे भविष्य में एक मर्जर देख रहा हूं। पारिवारिक कारोबार आखिरकार।